Good morning, dear students. I hope you all are fine and doing well. So, in the last class, I told you about types of sentences and I told you about use of punctuation marks. Today, I'm going to tell more punctuation marks and their use to you. So, let's start. Punctuation marks. Every sentence begins with a capital letter, as I told you before. सारे सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, आई नोटिस्ड कि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो जब सेंटेंस तो सही लिख रहे हैं पर वो कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग नहीं करते हैं सेंटेंस की, तो आपका सेंटेंस, लिखा हुआ सेंटेंस गलत माना जाएगा. बोलने में आप भले ही बोल रहे हैं, उसमें कभी भी कहीं तो कुछ लिखना नहीं होता है, पर जब आप लिखते हैं और आप कैपिटल लेटर से सेंटेंस नहीं स्टार्ट करेंगे तो आपका वो सेंटेंस गलत माना जाएगा. तो मेक श्योर यू आर राइटिंग अ सेंटेंस विथ कैपिटल लेटर इन द स्टार्टिंग. अ फुल स्टॉप is put at the end of every assertive and imperative sentence. जो full stop होता है वो जितने भी assertive और imperative sentence होते हैं उनके end में यूज़ किया जाता है. मैंने आपको बताया था कि assertive और imperative sentence क्या होते हैं. मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि assertive और imperative sentence क्या होते हैं. A sentence that states, asserts or declares something is called an assertive or declarative sentence. को जो सेंटेंस कुछ किसी चीज़ का एश्योरेंस देते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उन्हें असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं और इनके आगे हमेशा फुल स्टॉप लगता है. या फिर अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और अ डिज़ायर इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. जो सेंटेंस या तो कुछ एक्सप्रेस करते हैं किसी कमांड को, ऑर्डर को या रिक्वेस्ट और डिज़ायर को, उनको हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं और इनके आगे भी हमेशा फुल स्टॉप लगता है. यू शुड कीप दिस इन योर माइंड ऑलवेज. अ क्वेश्चन मार्क इज पुट एट द एंड ऑफ एवरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जो क्वेश्चन मार्क होता है वो हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे लगता है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जब हम किसी से कोई सवाल पूछ रहे होते हैं किसी सेंटेंस में तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा उन सेंटेंसेस के आगे लगाया जाता है जहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर और सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, ओह व्हाट अ ब्यूटी. जब हम किसी चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग फील करते हैं या जैसी फीलिंग्स होती हैं, शॉकिंग फीलिंग्स हो गई या फिर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली फीलिंग्स हो गई, और ऐसे सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो हमेशा उसके आगे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स को लगाते हैं. अ कॉमा. अ कॉमा इज पुट टू मार्क द शॉर्टेस्ट पॉज बिटवीन वर्ड्स इन अ सेंटेंस. कॉमा हमेशा हम कब यूज़ करते हैं? जब भी हम किसी भी सेंटेंस में किसी कुछ वर्ड्स के बीच में जब हम पॉज लेते हैं तो शॉर्टेस्ट पॉज होता है, उसको दिखाने के लिए हम हमेशा कॉमा लगाते हैं. अ सेमीकोलन. अ सेमीकोलन मार्क्स अ लॉन्गर पॉज देन अ कॉमा बिटवीन वर्ड्स. सेमीकोलन जो होता है वो एज अ कॉमा ही होता है, पर वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें वर्ड्स के बीच में लॉन्ग पॉज को दिखाना होता है. क्योंकि जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो कोई ना कोई उसे पढ़ता है, और जब इंसान पढ़ रहा है तो उसे ये पता होना चाहिए कहाँ पे उसको क्या पॉज लेके क्या सेंटेंस पढ़ना है. तो इसीलिए हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करते हैं. और सेमीकोलन जो होता है वो हम तब यूज़ करेंगे जब हमें किसी वर्ड के बीच में लॉन्ग पॉज को शो करना होगा. नेक्स्ट इज अ कोलन. कोलन इज एन even longer pause put before beginning of quotation. जो कोलन होता है वो हम कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी कोटेशन को स्टार्ट करने वाले होते हैं तो उससे पहले हम कोलन मार्क लगाते हैं. इंट्रोड्यूसिंग अ लिस्ट ऑफ नाउन फ्रेजेस. जब भी हम किसी फ्रेज को यूज़ कर रहे होते हैं, नाउन को यूज़ कर रहे होते हैं, किसी का इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, तब हम कोलन मार्क का यूज़ करते हैं. एंड फॉर सेपरेटिंग टू सेंटेंस क्लोजली कनेक्टेड इन अ सेंस. या फिर कोई दो सेंटेंस जो बहुत ही
क्लोजली कनेक्टेड हैं सेम सेंस में, उनके बीच में सेपरेशन लाने के लिए कोलन का मार्क यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, हाइफन. हाइफन इज पुट बिटवीन टू रिलेटेड वर्ड्स टू मेक अ कंपाउंड वर्ड. हाइफन हम तब यूज़ करते हैं जब दो रिलेटेड वर्ड्स होते हैं और उन्हें एक कंपाउंड वर्ड उनसे एक कंपाउंड वर्ड बनता है. एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ अ लाइन टू शो दैट द लास्ट वर्ड इज अनफिनिश्ड. और हम इसका यूज़ तब भी करते हैं एट द एंड ऑफ अ लाइन टू शो, लाइन के एंड में ये दिखाने के लिए कि जो लास्ट वर्ड है वो अनफिनिश्ड है. हम क्या करते हैं, जब हम कभी कभी कॉपी में लिख रहे होते हैं और हमारा कॉपी का लास्ट वाला साइड कम पड़ जाता है और हम पूरा वर्ड नहीं लिख पाते हैं, तो हम उसके आगे एक हाइफन लगा देते हैं ताकि हमारे टीचर को या पढ़ने वाले इंसान को ये समझ में आ जाए कि ये अनफिनिश्ड है और इसके आगे लिखा हुआ वर्ड भी इसके साथ कंबाइंड है. तो जब भी तब हमेशा हम हाइफन का यूज़ करते हैं. अ डैश मार्क अ ब्रेक इन अ सेंटेंस. डैश का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें किसी सेंटेंस के बीच में ब्रेक को शो करना होता है. नेक्स्ट, एन अपॉस्ट्रोफी विथ एस इज पुट आफ्टर अ नाउन टू शो ओनरशिप और पोजेशन. अपॉस्ट्रोफी विथ एस हम कब यूज़ करते हैं, किसी भी इंसान की ओनरशिप और पोजेशन को यूज़ करने के लिए. वो हमेशा नाउन के बाद, पुट आफ्टर अ नाउन के बाद लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ईशाज मदर इज नॉट वेल. तो यहाँ पे हमने ईशा, नाम तो उसका ईशा है, पर अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगा दिया एक, तो ये हो गया ईशाज मदर इज नॉट वेल. इससे हम क्या बोलते हैं, ईशा की मदर, वो उसकी ओनरशिप हो गई, वो उसकी मम्मी है, तो इसलिए हम अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, इन्वर्टेड कॉमास मार्क्स कोटेशंस दैट इज द एक्चुअल वर्ड यूज बाय समवन. इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी कोटेशन को हमें मार्क करना होता है. जैसे कि आप मुझे बता रहे हो कि मैम साक्षी ने मुझसे ये सेंटेंस बोला, तो जो सेंटेंस साक्षी ने आपसे बोला आप उसको अपॉस्ट्रोफी में राइट करोगे ताकि उससे ये मुझे पता चलेगा कि ये सेंटेंस किसी और ने कोट करा था. तब हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं. फॉर टुडे इट्स इनफ. अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे.